अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 करनी है और क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए 1.1 एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करना सीखी थी। अब नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हल करना है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ यूज होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला उन इक्वेशंस में इस्तेमाल किया जाता है जिनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती। तो उन्हें किस तरह सॉल्व किया जाएगा? क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल है 7x। तो सबसे पहले हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। यहाँ 0 आ जाएगा। 7x प्लस 2 इक्वल के इस तरफ -2 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल के इस तरफ पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको राइट करें, अरेंज करें। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल 0। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ए बी और सी इनके कोफिशिएंट्स हैं, उन्हें भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते हैं। देखें एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, एक्स स्क्वायर का, प्लस और एक्स का कोफिशिएंट है 7 और प्लस और थर्ड जो टर्म है कांस्टेंट वो हमारे पास है -2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने ए बी सी की वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। a की वैल्यू जो है वो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, तो वो मैंने पहले निकाल लिया है 1। x का कोफिशिएंट b है, वो भी पॉजिटिव 7 है। अगर नेगेटिव का साइन होता तो हम यहाँ लगाते। और थर्ड टर्म जो है कांस्टेंट जो है वो हमारे पास c है। अब हम लोग एक फार्मूला लिखेंगे और इनकी वैल्यूज पुट करेंगे इसमें a b c की। x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। जी x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो b हमारे पास क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 4a और c। a देखें हमारे पास 1 है और c हमारे पास -2 है, डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू क्या है 1। तो x इक्वल आ जाएगा -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 8 डिवाइडेड बाय 2a। तो x इक्वल आ जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 और 8 प्लस होगा 8 और 16 और 1 17, 7 लिया 1 कैरी 4 और 1 5 और 2a की वैल्यू क्या थी हमारे पास यहाँ 1 थी, तो 2 1 2 आ गया। अब देखें अंडर रूट जो है 57 का पॉसिबल नहीं है, लिहाजा हमारे पास सोल्यूशन सेट यही आएगा। सोल्यूशन सेट इक्वल है -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 ओवर 2। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हुई हुई है, लिहाजा हम लोग इनके कोफिशिएंट को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेते हैं। तो 5x स्क्वायर 8x और प्लस 1 इक्वल 0। तो देखें यहाँ पर हमारे पास a इक्वल आ रहा है 5 के, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, x का कोफिशिएंट 8 है, तो b इक्वल टू 8 आ गया और c जो है वो इक्वल है 1 के। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं हम लोग। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो x इक्वल आ जाएगा माइनस बी क्या है हमारे पास 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a हमारे पास क्या है 5 और c हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू क्या है 5। तो x इक्वल आ जाएगा -8 प्लस माइनस 8 मल्टीप्लाई 8 64 माइनस 5 4 20 डिवाइडेड बाय 5 2 10। तो x इक्वल आ जाएगा -8 प्लस माइनस अंडर रूट
4 में से 0 माइनस हो गया 4 और 6 में से 2 माइनस हो गया 4, 44 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10। अब क्या करना है, 44 की फैक्टराइजेशन करनी है। देखें पेयर बन रहे हैं, क्या क्या इसमें से बाहर आएगा। तो 44 की फैक्टराइजेशन की 2 2 4 2 2 4 2 1 2 और 2 1 2 11 1 11। तो एक पेयर बनेगा हमारे पास यहाँ पर। इसके अंदर वो आएगा x इजकल टू -8 प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 10। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x इजकल टू -8 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट से ख़त्म हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 11 जो है वो अंडर रूट में ही रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा 10। अब देखें 2 और 8 में से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 4 8 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाय 10। तो x इक्वल आ गया, ये 2 और 5 10 जो है ये कट हो रहे हैं, 2 के टेबल पर 2 5 10, लिहाजा आंसर हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाय 5। तो सोल्यूशन सेट क्या है हमारे पास, सोल्यूशन सेट इक्वल है -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाय 5। थर्ड क्वेश्चन है अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इजकल टू 4 अंडर रूट 3। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते हैं अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखें +4 अंडर रूट 3 इक्वल के इस तरफ आएगा तो 4 और -4 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब इनके हम लोग कोफिशिएंट सेपरेट करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अंडर रूट 3 प्लस एक्स का कोफिशिएंट 1 प्लस सी जो है कांस्टेंट -4 अंडर रूट 3 इक्वल 0। तो ए हमारे पास आ गया अंडर रूट 3, क्योंकि ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, प्लस नहीं बी जो है वो हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट है वो 1 आ गया, और सी जो है कांस्टेंट टर्म है -4 अंडर रूट 3। क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट करते हैं, x इजकल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो x इक्वल आ जाएगा माइनस b की वैल्यू हमारे पास 1 है प्लस माइनस b स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर -4a है हमारे पास अंडर रूट 3 और c है हमारे पास -4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2a। a हमारे पास है अंडर रूट 3। x इक्वल आएगा -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1। देखिए माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा। जो रकम अंडर रूट के बाहर है वो बाहर वाली से ज़रब होगी और अंदर वाली रकम अंदर वाली से ज़रब होगी। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 16 और अंडर रूट 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। तो x इक्वल आ जाएगा -1 प्लस -1 प्लस 3 और अंडर रूट कट गए 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से और 2 अंडर रूट 3। नेक्स्ट x इक्वल आ रहा है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। तो 16 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 3 18, 8 लिया 1 कैरी, 3 1 3 एंड 1 48। -1 प्लस -1 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। तो x इक्वल आ जाएगा -1 प्लस -48 और 1 49। 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 7 49 2 अंडर रूट 3। तो x इक्वल हो जाएगा स्क्वायर अंडर रूट से घट गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट ख़त्म हो गया, यहाँ आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। अब देखें इसे हम लोगों ने सेपरेट कर लेना है, 2 टाइम राइट कर लेना है। प्लस और माइनस में x इक्वल आएगा -1 प्लस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3 और x इक्वल आएगा -1 -7 ओवर 2 अंडर रूट 3। लिहाजा x इक्वल आ गया आंसर में
7 माइनस 1 6/2√3 और x इक्वल आ गया -8/2√3। अब ये कटिंग हो रही है, कटिंग होने के बाद 2 1 2 2 3 6 और 2 1 2 2 4 8, लिहाजा हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया x 3/√3 और -4/√3। ये आंसर है जी। फर्स्ट का 4 क्वेश्चन हमारे पास है 4x² -14 इक्वल टू 3x। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं इसको राइट। +3x इक्वल हो जाएगा -3x इक्वल किस तरफ आएगा। अब अरेंज किया, पहले 4x² फिर -3x -14 इक्वल 0। कोफिशिएंट राइट करते हैं इनके। x² का कोफिशिएंट देखें 4 है, प्लस x का कोफिशिएंट -3 प्लस कांस्टेंट टर्म हमारे पास है -14। तो a b c की वैल्यूज राइट करते हैं। a इक्वल टू आ जाएगा 4, x² का कोफिशिएंट 4, b इक्वल आ जाएगा -3, x का कोफिशिएंट -3 और कांस्टेंट टर्म हमारे पास आ रही है -14। क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट करेंगे। x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। तो x इक्वल आ जाएगा -b। a b और c की वैल्यूज पुट करेंगे। b हमारे पास है -3 प्लस माइनस b², b क्या है -3 का स्क्वायर, -4, a क्या है 4 और c क्या है -14 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू क्या है 4। x इक्वल आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब मल्टीप्लाई करना है, 4 × 4 कितना होता है 16 जी। 3 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 9 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। 4 × 4 16 होता है और 16 × 14 जो है ये हमारे पास आ रहा है 224 डिवाइडेड बाय 4 to 8। तो x इक्वल आ रहा है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 + 2 24 प्लस किए 233 आ रहा है डिवाइडेड बाय 8। अब देखें 233 जो है वो किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा हमारे पास सोल्यूशन सेट यही आ जाएगा। सोल्यूशन सेट है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 233 डिवाइडेड बाय 8। क्वेश्चन नंबर 5 है 6x² -3 -7x इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो 6x² -7x -3 इक्वल टू 0। a b c के कोफिशिएंट अलग करते हैं। तो 6x² का कोफिशिएंट है प्लस x का कोफिशिएंट -7 और प्लस और कांस्टेंट रकम क्या है हमारे पास -3। तो ए बी सी की वैल्यू राइट करेंगे। a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू -3। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें। x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। तो x इक्वल आ जाएगा -b, b की वैल्यू क्या है -7 प्लस माइनस b², 7 का स्क्वायर -4 a और c। a क्या है हमारे पास 6 और c क्या है -3 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू क्या है 6। तो x इक्वल आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 माइनस मल्टीप्लाई माइनस कितना हो जाएगा प्लस और 4 6 और 3 को मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर 49 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 4 × 6 कितना होता है 24 और 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 72 डिवाइडेड बाय 2 6 12। x इक्वल 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 और 72 प्लस होंगे। देखें 9 10 11 1 लिया 1 कैरी 7 8 9 10 11 12 121 डिवाइडेड बाय 12। 121 अंडर रूट 121 का होता है 11, लिहाजा x इक्वल आ जाएगा
7 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12। अब इसे सेपरेट कर लेते हैं। x इक्वल टू 7 प्लस 11 ओवर 12 और x इक्वल टू 7 माइनस 11 ओवर 12। x इक्वल हो जाएगा 7 और 11, ये हो गया 18 डिवाइडेड बाय 12 और x इक्वल हो जाएगा 11 में से 7 माइनस हुआ -4 ओवर 12। तो x इक्वल आ जाएगा 18 और 12 डिवाइड हो रहे हैं 2 पर, x भी डिवाइड हो रहा है 3 पर, 3 3 9 3 2 6 और यहाँ पर 4 पर डिवाइड हो रहा है। x इक्वल टू 4 1 4 और 4 3 12, लिहाजा x इक्वल टू -1 ओवर 3। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा माइनस। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² प्लस 8x प्लस 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसके कोफिशिएंट सेपरेट करते हैं। x² का देखें कोफिशिएंट क्या आ रहा है 3 प्लस x का कोफिशिएंट 8 प्लस कांस्टेंट टर्म 2 इक्वल टू 0। तो a b c की वैल्यू लिखें। x² का कोफिशिएंट a है तो वो 3 आ गया, x का कोफिशिएंट b है वो इक्वल आ रहा है 8 के और कांस्टेंट टर्म c है वो इक्वल आ रही है 2 के। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट किया। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x इक्वल आ रहा है माइनस बी क्या है हमारे पास 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस 4a 3 है और c क्या है हमारे पास 2 और 2a की वैल्यू क्या है 3। तो x इक्वल आ जाएगा -8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई है 64 माइनस 3 2 6 और 6 4 24 डिवाइडेड बाय 2 3 6। x इक्वल आ जाएगा -8 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4 0 और 6 माइनस 2 4 40 ओवर 6। अब 40 की हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन। 2 2 4 0 2 1 2 0 और 2 5 10 और 5 1 5, बस एक ही पेयर बन रहा है हमारे पास 2 का स्क्वायर, लिहाजा -8 प्लस माइनस अंडर रूट ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 6। तो इसमें 2 स्क्वायर जो है अंडर रूट से कट जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन बनेगा x इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 6। x इक्वल आ जाएगा यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 248 प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 6। x इक्वल आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10, 2 और 6 कट गया 2 3 6, लिहाजा मजीद ये सॉल्व नहीं होगा। सोल्यूशन सेट क्या आएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। 7 पार्ट है हमारे पास 3 ओवर x माइनस 6 -4 ओवर x माइनस 5 इक्वल 1। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने के लिए पहले हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम में x माइनस 6 और x माइनस 5 दोनों ही आ जाएंगे टर्म नीचे वाली। अब देखें एलसीएम को x माइनस 6 से डिवाइड किया तो x माइनस 6 कट गया, बाकी रहा x माइनस 5। तो ऊपर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 5 -4 वैसे आ जाएगा। एलसीएम को x माइनस 5 से डिवाइड किया तो x माइनस 5 कट गया, बाकी रहा x माइनस 6। तो 4 से x माइनस 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू आ रहा है 1। 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 3 को 5 से किया 15 -4 को x से किया 4x माइनस माइनस प्लस 4 6 24 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को -5 से किया -5x -6 को x से किया -6x माइनस माइनस प्लस 5 6 30 इक्वल 1। 4x में से 3x माइनस हो गया -x आ जाएगा
24 में से 15 माइनस होगा तो प्लस 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5x और 6x, ये हो जाएगा -11x प्लस 30 इक्वल 1। ये पूरी रकम डिवाइड हो रही है -x प्लस 9, तो इक्वल के दूसरी तरफ 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर -11x और प्लस 30। अब हम लोग इसे अरेंज करेंगे तो -x और प्लस 9 इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे तो साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर -11x प्लस 30 -x प्लस x हो गया प्लस 9 -9 हो गया, तो 0 इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 11x में से x माइनस हो गया -10x और 30 में से 9 माइनस हो गया प्लस ये आ जाएगा 21। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आ रही है एक्स स्क्वायर -10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास एक्स स्क्वायर -10x प्लस 21 इक्वल 0। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके कोफिशिएंट सेपरेट करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 प्लस एक्स का कोफिशिएंट है 10 प्लस कांस्टेंट टर्म है 21 इक्वल टू 0। तो ए बी सी की वैल्यूज राइट करते हैं जी। ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है 1, बी एक्स का कोफिशिएंट है -10 और सी कांस्टेंट टर्म है 21। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इक्वल आएगा -b, b की वैल्यू है -10 प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या है -10 का स्क्वायर -4, a क्या है 1 और c है 21 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू है हमारे पास 1। लिहाजा x इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर लेंगे 100 हो गया प्लस माइनस माइनस 4 1 4 और 4 2 8, तो 100 माइनस 84 2 मल्टीप्लाई 1 2। x इक्वल टू हो गया 10 प्लस माइनस, तो 100 में से 84 माइनस करेंगे 10 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 6 और 9 में से 8 होगा तो 1, 16 आ गया। 16 जो है इसका अंडर रूट जो है 16 जो है अंडर रूट 4 का है, 4 अंडर रूट आ रहा है 4 4 16 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसे प्लस माइनस में सेपरेट कर लेंगे। x इक्वल टू 10 प्लस 4 ओवर 2 और x इक्वल टू 10 माइनस 4 ओवर 2। तो x इक्वल आ रहा है 10 प्लस 4 14 ओवर 2 इक्वल होता है 2 7 14 और x इक्वल आ रहा है 4 माइनस 10 माइनस 4 6 ओवर 2, तो x इक्वल आ रहा है 2 3 6। लिहाजा हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया है 7 3। 8 क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 और -4 माइनस एक्स ओवर 2x इक्वल टू 1 ओवर 3। तो इस साइड का तो सबसे पहले एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम में क्या आ जाएगा 2x और x माइनस 1। अब देखें एलसीएम को x माइनस 1 से डिवाइड किया तो x माइनस 1 तो कट गया, बाकी क्या बचा 2x। तो 2x ऊपर वाली टर्म x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2x को डिवाइड 2x से डिवाइड करना है। अब एलसीएम को 2x x माइनस 1 2x से कट जाएगा, बाकी बचेगा x माइनस 1। लिहाजा 4 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 से इज इक्वल टू। अब देखें ये फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको कैसे करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 2 6 और 6 में 1 प्लस करेंगे 7, तो 7 ओवर 3 क्या आ जाएगा। 2x को x से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर हो गया और 2x को प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई 2 4x माइनस इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, 4 को x से करेंगे 4x माइनस 4 1 4 माइनस x को x से किया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और x1 x डिवाइडेड बाय 2x को x से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू आ रहा है 7 ओवर 3।
अब 2x² प्लस 4x वैसे आ गया, माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज भी होंगे, साथ सॉल्व भी कर लेते हैं। देखें 4x और x, 4 और 1 कितना हो रहा है 5x, तो -5x, -4 है प्लस 4 हो जाएगा और -x² है प्लस x², डिवाइडेड बाय 2x² माइनस 2x इक्वल 7/3। 2x² और प्लस x² ये हो गया 3x², -5x में से 4x माइनस हो गया तो सिर्फ x आएगा और कांस्टेंट टर्म है 4, डिवाइडेड बाय 2x² माइनस 2x इक्वल 7/3। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 से 2x² माइनस 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई करना है 3x² माइनस x प्लस 4 से इक्वल 7 मल्टीप्लाई होगा 2x² माइनस 2x है। 3 मल्टीप्लाई 3 9x² माइनस 3 मल्टीप्लाई x 3x प्लस 3 4 12 इक्वल 7 to 14x² माइनस 7 to 14x। अब ये सारी टर्म जो है इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे और इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। 14x² माइनस 14x वैसे आ गया, 9 इधर आके 9x² हो जाएगा, प्लस का था माइनस हो गया, माइनस 3x प्लस 3x हो गया और प्लस 12 माइनस 12। देखें 14 में से 9 माइनस हो गया तो 10 11 12 13 14 ये हो गया 5x², 14x में प्लस 3x यानी माइनस है प्लस माइनस माइनस होता है तो ये हो जाएगा 11x और कांस्टेंट टर्म हमारे पास एक ही है 12, लिहाजा हमारे पास इक्वेशन बन गई है 5x² माइनस 11x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो इक्वेशन है 5x² माइनस 11x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जी x² का कोफिशिएंट यहाँ पर है 5 प्लस x का कोफिशिएंट माइनस 11x प्लस कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू हमारे पास 5 है, b इज इक्वल टू माइनस 11 एंड c इज इक्वल टू माइनस 12। क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट किया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो x इक्वल आ रहा है माइनस b क्या है माइनस 11 प्लस माइनस b² क्या है माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 5 और c क्या है माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2a क्या है 5। x इक्वल आ रहा है माइनस माइनस प्लस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर लिया तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस मल्टीप्लाई माइनस 1 का स्क्वायर 121 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 5 4 20 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 2 5 10, x इक्वल आ जाएगा 11 प्लस माइनस 220 प्लस 121 तो ये हो जाएगा 361 डिवाइडेड बाय 10। 361 का अगर हम लोग अंडर रूट लें तो आंसर हमारे पास आता है 19 डिवाइडेड बाय 10। अब ये प्लस और माइनस में सॉल्व होगा तो x इक्वल आ जाएगा 11 प्लस 19/10 और x इक्वल आ जाएगा 11 माइनस 19/10। x इक्वल हो गया 11 प्लस 19 30 हो गए डिवाइडेड बाय 10, तो 0 0 से कट गया, लिहाजा x का आंसर हमारे पास आ गया 3। 19 में से 11 माइनस हो जाएगा तो माइनस 8/10 हो जाएगा और इसे अगर हम डिवाइड करें 2 पर तो ये हो जाएगा माइनस 2 4 8 2 5 10, लिहाजा सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 3 और माइनस 4/5। क्वेश्चन नंबर 9 है a/x माइनस बी प्लस b/x माइनस a इक्वल 2। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हम लोग दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो x माइनस बी और x माइनस a एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। अब देखें फर्स्ट टर्म है a/x माइनस बी, तो एलसीएम को x माइनस बी से जब डिवाइड किया तो x माइनस बी कट जाएगा तो a जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस a से, प्लस अब एलसीएम को x माइनस ए से डिवाइड किया
तो x माइनस ए कट जाएगा, तो b जो है वो मल्टीप्लाई होगा x माइनस बी इक्वल टू x, a को x से मल्टीप्लाई करेंगे ax, a को a से किया माइनस ए स्क्वायर, प्लस b को x से किया bx प्लस माइनस माइनस और b स्क्वायर, डिवाइडेड बाय x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को a से करेंगे माइनस ax, माइनस b को x से किया माइनस bx और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस और ab इक्वल टू, अब ax माइनस ए स्क्वायर प्लस bx माइनस b स्क्वायर वैसे आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ax माइनस bx और प्लस ab से, तो ax माइनस ए स्क्वायर प्लस bx माइनस b स्क्वायर इक्वल हो गया 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx और प्लस 2ab। राइट साइड हम लोगों ने वैसे उतार लेनी है और लेफ्ट साइड को राइट पे ले आते हैं, तो पहले राइट साइड उतार लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। अब ax जो है इक्वल के इस तरफ आके माइनस ax हो गया माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ab माइनस bx प्लस bx था माइनस bx माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखें एक्स स्क्वायर इसमें और कुछ नहीं है रकम, तो 2x स्क्वायर ही रहेगा। अब ax को देखते हैं, ये है माइनस 2x और ये है माइनस ax, तो माइनस माइनस सम ही होगा 2 और 1 3ax। अब ये है माइनस 2bx और ये है माइनस bx, तो 2 और 1 माइनस 3bx। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म्स लिख लेते हैं, ये है 2ab और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 0 यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस यहाँ x हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3a प्लस 3b, x कॉमन आ गया, प्लस ये देखें ये फार्मूला क्लोज करेंगे 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 0 इक्वल हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3b x प्लस a प्लस b का कंप्लीट स्क्वायर। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 2x स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3b x प्लस a प्लस b का स्क्वायर इक्वल 0। तो a इक्वल टू आ रहा है 2 और b हमारे पास x का कोफिशिएंट है वो आ रहा है माइनस 3a प्लस 3b और c इक्वल आ रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। a हमारे पास 2 है, b जो है माइनस 3a प्लस 3b और c है a प्लस b स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। b क्या है हमारे पास माइनस 3a प्लस 3b ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस ब्रैकेट b स्क्वायर, b क्या है माइनस 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है 2 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है a प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू 2। तो x इक्वल आ रहा है माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3a प्लस 3b आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए माइनस का स्क्वायर जो है वो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर हम लोग खोल लेते हैं 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 2a और b, a हमारे पास है 3a और b है 3b, माइनस 4 to 8 और यहाँ पर a प्लस b स्क्वायर फार्मूला ओपन हो रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 2 to 4। तो x इक्वल आ जाएगा 3a प्लस 3b प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 b का b स्क्वायर और 3 2 6 6 3 18 और a मल्टीप्लाई b a b माइनस 8 मल्टीप्लाई हो रहा है सबके साथ 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर माइनस 8 to 16ab डिवाइडेड बाय 4। तो x इक्वल आ रहा है 3 प्लस a
3 प्लस ए नहीं 3a प्लस 3b, तो प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 9a² में से 8a² माइनस हो गया तो सिर्फ a² बचा, 9b² में से 8b² भी माइनस हो गया तो ये प्लस b² बचा, 18ab में से -16 माइनस हो गया तो ये आ जाएगा प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 4, तो x इक्वल आ जाएगा 3a प्लस 3b प्लस माइनस अंडर रूट, ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इक्वल टू आ रहा है 3a प्लस 3b प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस b का स्क्वायर ओवर 4, तो a प्लस 3b वैसे आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ख़त्म हो गया स्क्वायर के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस b डिवाइडेड बाय 4, x इक्वल आएगा 3a प्लस 3b प्लस ब्रैकेट a प्लस b डिवाइडेड बाय 4, और इसी तरह x इक्वल आएगा 3a प्लस 3b माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4, तो x इक्वल हो जाएगा 3a प्लस 3b प्लस ब्रैकेट खोल ली a प्लस b डिवाइडेड बाय 4, तो x हो जाएगा 3a और 1a 4a, 3b और 1b 4b डिवाइडेड बाय 4, x इक्वल 4 कॉमन ले लिया, a प्लस b डिवाइडेड बाय 4, 4 4 से कट गया, x आ रहा है a प्लस b, सेम इसी तरह x आ रहा है 3a प्लस 3b, माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा प्लस माइनस, तो x इक्वल हो जाएगा 3a में से माइनस हो गया 2a प्लस 3b में से 1 माइनस हो गया 2b डिवाइडेड बाय 4, x इक्वल आ रहा है 2 कॉमन ले लिया a प्लस b डिवाइडेड बाय 4, तो x इक्वल आ रहा है 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 a प्लस b, लिहाजा हमारे पास सॉल्यूशन सेट है a प्लस b एंड 1/2 a प्लस b। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते हैं, अरेंज करते हैं, तो x² का कोफिशिएंट क्या है -lx², x² के बाद x का कोफिशिएंट क्या है +2l + m और x, और थर्ड कांस्टेंट टर्म है हमारे पास -l + m इक्वल 0। अब अरेंज हो गया x² x और कांस्टेंट टर्म के लिहाज से, अब वैल्यूज लिखते हैं, a इक्वल टू हमारे पास आ रहा है -l और b इक्वल टू आ रहा है x का कोफिशिएंट है वो है 2l + m, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है वो आ रहा है -l + m, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, x इक्वल टू -b की वैल्यू पुट करते हैं, b हमारे पास है 2l + m प्लस माइनस अंडर रूट b² क्या आ जाएगा 2l + m का स्क्वायर -4a हमारे पास है -l और c हमारे पास है -l और माइनस की वजह से -m, साइन चेंज हो गया अंदर वाला, डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू हमारे पास है -l, तो x इक्वल हो जाएगा -2l और -m प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ देखें फार्मूला ओपन करेंगे a + b², तो a² क्या आ जाएगा 2l का 4l², m का क्या हो जाएगा +m² प्लस 2ab, तो 2ab क्या हो जाएगा +2 × 2 4lm, माइनस माइनस प्लस हो गया और 4l आ जाएगा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में है l - m, नेक्स्ट स्टेप में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा -2l, तो x इक्वल आएगा -2l - m प्लस माइनस अंडर रूट, देखें यहाँ पर क्या है 4l² + m² + 4lm माइनस क्या हो जाएगा 4l² और -4lm डिवाइडेड बाय -2l, तो x इक्वल आ जाएगा -2l - m प्लस माइनस अंडर रूट, देखें 4l² + 4l² माइनस 4lm + 4lm माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ रहेगा m² - 2l, m² का अंडर रूट जब हम लेंगे तो सिर्फ m आ जाएगा, लिहाजा हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा नेक्स्ट
एक्स इज इक्वल टू -2l माइनस एम प्लस माइनस एम ओवर -2l। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अलग अलग सेपरेट करके। एक्स इज इक्वल टू -2l माइनस एम प्लस एम डिवाइडेड बाय -2l। तो दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू -2l माइनस एम और माइनस एम ओवर -2l। एम प्लस में और एम माइनस में राइट कर लिया, लिहाजा एक्स इक्वल आ रहा है एम और एम से कट गया -2l ओवर -2l, लिहाजा -2l भी 2l से कट गया तो आंसर आ गया 1। दूसरी साइड पे देखते हैं एक्स इक्वल टू -2l और माइनस एम और माइनस एम, -2m हो गया डिवाइडेड बाय -2l। अब x में इसमें से -2 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा l प्लस एम डिवाइडेड बाय -2l। तो 2 से कट गया, आंसर आ गया l प्लस एम डिवाइडेड बाय l। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास इसका हो जाएगा 1 और l प्लस एम डिवाइडेड बाय l।